सोनी जिले के भूमिहीन गरीब किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। एसडीएम के आदेश से नाराज ग्रामीणों ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले पर धरना दिया और विरोध जाहिर किया है। गांव के करीब 23 परिवार बैठे हुए हैं। पीड़ित परिवार रात से ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के घर के बाहर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आश्वासन के बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। बताया जा रहा है कि 24 जुलाई को ये परिवार बच्चों सहित पदयात्रा कर राजधानी के लिए निकले हुए थे, जिन्हें अभनपुर एसडीएम ने वनोपज जांच नाका पर बस्ती के पास रोककर सरपंच के बेदखली आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया था, जिससे संतुष्ट होकर ये परिवार वापस अपने घर लौट गए। लेकिन 4 अगस्त को एक बार फिर से एसडीएम के स्थगन के आदेश को रद्द कर दिया और आदेश रद्द होने के बाद अब पीड़ित किसान परिवार कृषि मंत्री के बंगले के बाहर धरने पर बैठा हुआ है। तो ये देख रहे हैं, जमीन से बेदखल करने का आरोप लगाकर अब धरना दिया जा रहा है। पीड़ित किसान परिवारों के आंसू आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये पीड़ित परिवार रो रहे हैं और ये परिवार जो है, इनका आरोप है कि इन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया है और इसी मांग को लेकर के ये सुबह से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले पहुंचे हुए थे, जहां पर पुलिस ने इन्हें हटा दिया ये कहकर कि ये धरना स्थल नहीं है, आप कहीं और जाकर धरना दीजिए। वहीं पीड़ित परिवार देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इनके आंसू छलक रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पीड़ित हैं। पुलिस कह रही है कि ये धरना स्थल पर जाए, पर इनकी जो मांग है वो ये मांग को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है और रो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पीड़ा में ये है और एक रोकर अपने जो आंसू है वो बयां कर रहे हैं, क्योंकि 51 साल से उसी ज़मीन पर ये खेती कर रहे थे। हम इनसे ही जानेंगे क्यों रो रहे हैं आप लोग। पुलिस के द्वारा हम लोगों को जबरदस्ती ले जाया गया है, हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को मंत्री जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहे, पुलिस वाले मिलने नहीं दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हम लोग। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण रो रहे हैं और ग्रामीण की तबीयत भी खराब हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रामीण है, उनकी तबीयत भी खराब हो गई है, क्योंकि वो गांव से चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम लोग यहाँ पर रो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है परिवार और पुलिस जो है वो उन्हें कह रही है कि आप धरना स्थल पर जाइए, लेकिन ग्रामीणों की पीड़ा यहाँ पर साफ झलक रही है। उनका कहना है कि वो धरना स्थल पर नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों के आंसू छलक रहे हैं। इनकी मांग है कि जो 51 साल से ये जिस ज़मीन पर खेती कर रहे थे, उस ज़मीन पर सरपंच ने ज़बरदस्ती पशु को छोड़ दिया है और इनकी धान की फसल बर्बाद हो गई है। तो ग्रामीण पहुंचे तो थे बूढ़ा तालाब जाने के लिए, लेकिन उनके आंसू छलक रहे थे। उनका कहना था कि हम क्यों बूढ़ा तालाब जाए, हमें मंत्री से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा है। ये कहकर ग्रामीणों के आंसू छलक रहे थे। एक ग्रामीण है जो बेहोश भी हो गया था और इस तरीके से यहाँ पर दयनीय स्थिति ग्रामीणों की बनी हुई है। कैमरामैन रेखा देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।